हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे पता है कि सभी बच्चे इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बिकॉज एज यू ऑल नो हमने एपिसोड 1 चढ़ाया था जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया था कि आपको मतलब 1 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास दिन बचते हैं उनमें हमें क्या क्या करना चाहिए वो हमने आपको एपिसोड 1 में बता दिया था, राइट? तो अगर किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर देख लेना। तो अब अगर हम बात करें आज का जो मुद्दा है, आज का जो डिस्कशन होने वाला है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं जेके बोस बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th 11th एंड 12th एपिसोड 2। सर ये एपिसोड 2 क्या है? तो एपिसोड 2 में मैं आपको ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, अगर आप सभी बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं देन ट्रस्ट मी, रिजल्ट के टाइम कोई भी मायूस नहीं होने वाला। ठीक है, जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे, जो भी आप टारगेट लेके चलोगे, वो सारे के सारे टारगेट्स आप पूरे करोगे। लेकिन क्या करना है, अच्छे से इस सीरीज के साथ जुड़ना है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। ओके, तो अब अगर हम बात करें, लेट्स बिगिन विद दिस एपिसोड 2। तो अगर हम बात करें पहली चीज है जो मैंने यहां पे मेंशन की है, दैट इज कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। सर ये चीज क्या है? देखो, कुछ भी चीज बताने से पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ बताऊं कि बच्चा ये चीज करनी है, पहले तो इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि नहीं मैं तो ये चीज कर पाऊंगा। अगर मैं आपको बताऊं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, लेकिन अगर आप पहले ये चीज दिमाग में रखोगे कि यार अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, व्हाट इफ मैं गिर गया वहां से, तो मेरी तो जान भी जा सकती है, राइट? तो अगर आप ये चीज दिमाग में रखोगे दैट मींस आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में कमी रख रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में रह रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीज है, ऐसे ही हर कोई एग्जामिनेशन होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी एग्जाम, जैसे आप अभी सोच रहे हो ना कि 3 ही महीने बच गए, सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे होगा? यार जब आपको एक गाइड मिलेगा, मैं फॉर एग्जांपल आपको गाइड कर रहा हूं, तो अगर आप मेरी बात सुनोगे, अगर आप अच्छे से उसको दिमाग में रखोगे ना कि सर तो सही कह रहे हैं यार, मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तो आराम से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, हम तो आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो वही मेन चीज है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला है, हमारे टाइम तो कोई हमें गाइड करने वाला नहीं था, दैट्स व्हाई हमने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके पढ़ाई कंप्लीट की है। लेकिन अभी अगर आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, देन उस चीज का फायदा अच्छे से उठा लो। ठीक है, तो मेन चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं है। पहली चीज कॉन्फिडेंस लाओ कि नहीं मुझसे हो पाएगा यार। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, खुद से कमतर लोगों को देखो जो आपसे भी नीचे हैं, उनके साथ खुद को कंपेयर करो कि कोई ऐसा भी बंदा है जो चाहता है पढ़ना लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, कोई चाहता है पढ़ना लेकिन चाह के भी वो नहीं पढ़ पाता, लेकिन आपके पास सब कुछ है। तो सिर्फ एक चीज की कमी है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस लाया तो आराम से सारे के सारे एग्जाम्स, ये बोर्ड एग्जाम तो फिर छोटी बात है यार, फिर कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट लेके चलो आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज है हमें खुद में कॉन्फिडेंस लाना है। एंड सेकंड चीज कंसिस्टेंसी। देखो, जब तक कोई चीज कंसिस्टेंसी से ना की जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिगिनिंग विद स्मॉल अमाउंट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज 1 घंटा पढ़ूंगा, कल भी 1 घंटा पढ़ूंगा, परसों भी 1 घंटा पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन 10 घंटे पढ़ने बैठे। ठीक है, कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर आपने छोटी चीज से स्टार्ट की तो वही छोटी छोटी चीज आगे को बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर एक पत्थर है, पत्थर पे अगर ड्रॉप्स पड़ेंगे ना, मतलब वाटर ड्रॉप्स पड़ेंगे ना, तो अगर एक एक करके पड़ेगा वो ड्रॉप, आपको लगेगा कि पत्थर को क्या ही होगा, राइट? मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही ड्रॉपलेट्स उस पे कंसिस्टेंसी से पड़े, कंटिन्यूअसली पड़े, वो पत्थर में क्रैक्स हो जाएंगे। दैट इज कंसिस्टेंसी। आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो आप कोई भी चीज को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज, ये 2 चीज पहली याद रख लेना, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। मैं सीधे आपको रोड मैप बना के दूंगा इस वीडियो के बाद, आप सीधा बताओगे कि सब कुछ हो जाएगा यार। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज की बात करें, दैट इज प्रॉपर टाइम टेबल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैं तो ऐसा टाइम टेबल बनाता हूं, सुबह 7 बजे उठना है, मुझे 7:30 ब्रश करना है, 8 बजे मुझे वहां जाना है, 9 बजे मुझे ये करना है, 10 बजे मुझे स्टार्ट करना है। फिर ऐसा होता है दूसरे दिन 7 बजे ना उठ के 7:10 पे अगर उठ गए, खत्म, वो टाइम टेबल उसी के साथ खत्म। व्हाट इज टाइम टेबल? टाइम टेबल इज लाइक आप खुद को बता रहे हो कि ये चीज मुझे फॉलो करनी है, लेकिन अगर एक दिन भी नहीं फॉलो होती है दैट मींस वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, राइट? एंड ये चीज अगर मैं बताऊं, ये चीज कोई फॉलो नहीं कर पाता। ये सुबह 7 बजे उठना है, ये टाइम स्लॉट जो आप देते हो ना, ऐसा कोई भी फॉलो नहीं कर पाता। मैं आपको अच्छे से बताता हूं टाइम टेबल कैसे बनाना है। सिंपली देखो, डेली टारगेट्स मेन चीज है, डेली टारगेट्स देना सीख गए, खत्म मसला। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करिए, सर आपने तो कुछ 4 चीजें लिखी है, ये 4 चीजें मैं समझा देता हूं। देखो, आपके पास दिन में 28 घंटे होते हैं, राइट? देखो कैसे हाँ कर रहा है, दिन में 24 ही घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में अगर हम बात करें, देखो हम मेन चीज है क्लासेस अगर हम रखें, मैं मेन चीज रख रहा हूं क्लासेस। देखो 5 से 6 घंटे आप क्लासेस दे रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आप खुद से फिर इसको एडिट कर सकते हो। आप पेपर पेन अभी ले लो, खुद से देख सकते हो कि मेरा टाइम कहां कहां जा रहा है। अगर आप टाइम स्लॉट में रख रहे हो ना, उसमें आपको पता नहीं चलेगा मेरा टाइम कहां से जा रहा है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें आपकी क्लासेस, हम अज्यूम करते हैं आप दिन में क्लासेस देते हो 5 आवर्स, वहां पे क्या रहा, स्लीप स्टडी। स्लीप का मैं बता रहा हूं 7 घंटे आप सोते हो, मुझे पता है 12 घंटे सोते हो, वो छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब आपके पास कम टाइम बच रहा है तो आपको अपना स्लीप साइकिल भी कम करना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कम ही कर दिया, 3-4 घंटे सो गए,
मिनिमम 7 घंटे सो जाओ, आपके ब्रेन के लिए अच्छा रहता है। तो 7 आवर्स का स्लीप रख देते हैं। तो उसके बाद हम और एक चीज रखते हैं, दैट इज स्टडी। दिस इज नॉट ओनली स्टडी, दिस इज सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी अलग है, क्लासेस अलग है, ये क्लासेस भी स्टडी ही आता है। ओके, तो सेल्फ स्टडी में मान के चलता हूं आप 5 से 6 घंटे, मतलब 6 आवर्स का स्टडी में रख देता हूं। 7 और 5 हो गए 12, 12 और 6 हो गए 18, तो मतलब 18 आवर्स यहां पे चले गए, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 6 आवर्स, मतलब 24 माइनस 18 इज 6। तो अब एक चीज सोचो यार, अभी तक आपको पता नहीं चल रहा था कि टाइम कहां से जा रहा है, लेकिन यहां पे आप देखो, आप 5 घंटे क्लासेस भी दे रहे हो, डन। आप 7 घंटे सो भी रहे हो, कोई 7 घंटे नहीं 8 घंटे सोएगा, ठीक है, 12 घंटे वगैरह नहीं, ठीक है। तो यहां पे आप एडिट कर सकते हो अपने नोटबुक पे कैसे क्या हो रहा है। तो सेल्फ स्टडी भी आप 6 घंटे कर रहे हो, उसके बावजूद आपके पास अदर एक्टिविटीज के लिए 6 घंटे बच रहे हैं। दैट मीन 6 घंटे में इंस्टाग्राम चलाना है, आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है, क्रिकेट खेलना है, पबजी खेलनी है, जो चीज करना है, लेकिन वो इन 6 घंटे में ही होना चाहिए। तो यहां पे आप देखो, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया होगा कि यार मेरे पास तो टाइम अच्छा खासा बच जाता है, तो मैं ये टाइम कहां से वेस्ट करता हूं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो होती है, मेन चीज, किसी को लगता है मेरा फोन डिस्ट्रैक्शन है, देखो डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शन को हम खुद से बना देते हैं। क्यों? देखो, अगर हमें टाइम को मैनेज करना आ गया ना, कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, ऐसे मैं टॉपर्स दिखाऊंगा जो फोन पे दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको पता है कैसे क्या चीजें मैनेज करनी है। मेन चीज है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपने सीख ली तो सब कुछ आराम से कर सकते हो। तो ये रही बात आपके टाइम टेबल की, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज इज लेक्चर्स। सर अब तो ये चीज आपने बोल दी, ठीक है, पहले मैंने बोला कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस, उसके बाद टाइम टेबल भी बना दिया, तो ये डॉट्स है जो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें नंबर 3 इज योर लेक्चर्स। बात अगर हम करें, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि सर तो कम टाइम बचा, लेक्चर्स कहां से देंगे एंड ऑल दैट, ठीक है, कैसे सिलेबस कवर करेंगे। तो आप अगर एक चीज समझ रहे हो कि मैं आपको हर एक रोड मैप टाइप दे रहा हूं, सीधे सीढ़ी दिखा रहा हूं कहां पे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ऊपर आपका डेस्टिनेशन है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, कल को माँ बाप को प्राउड फील कराना है, दैट इज योर डेस्टिनेशन। कल को खुद हमें सेटिस्फाइड रहना हमारे मार्क्स से, दैट इज योर मेन डेस्टिनेशन, राइट। तो इस चीज का दिमाग में रखना। अगर हम लेक्चर्स की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लास 10th 11th एंड 12th, राइट। तो यहाँ पे पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी एक अलग कलर से लिखा है, आर्ट्स कॉमर्स अलग कलर से लिखा है। तो अगर हम बात करें 10th 11th 12th, इस कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, ये वाली कैटेगरी। तो आप लोगों के लेक्चर्स की बात करें, हमने 2.0 बैचेस लॉन्च किए हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगेगा ये प्रमोट कर रहा है बैचेस को, नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, एज सही था कि मैं बता रहा हूं कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ऐसी चीज आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने 2.0 बैचेस लॉन्च किए हैं, राइट। तो अगर 2.0 बैचेस की बात करें तो यहाँ पे उरूज 2.0, कोहिनूर 2.0, बाज 2.0 एंड हरमुख 2.0, तो ये 4 बैचेस है। इनमें ये 3 बैचेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 10th 11th 12th की बात चल रही है। तो अगर हम इसकी बात करें, क्लास 11th एंड 12th की क्लासेस आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, क्लास 9th एंड 10th की आपकी 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं, दैट मींस आपका पीसीएम का भी लेक्चर्स मिल रहा है, पीसीबी का भी, पीसीएमबी का भी, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स यहां पे कवर हो जाते हैं विद इंग्लिश, राइट। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, लेक्चर्स तो आपके डन है, एंड आपका जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा 30 सितंबर तक। तो यहां पे एक चीज सोचो कि हमारे जो ये 3 महीने हैं, इनमें हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। दैट्स व्हाई मैंने बोला था पहले कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर पाऊंगा। कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी किसमें रखनी है, लेक्चर्स अच्छे से देने हैं, जो भी एक्टिविटीज कराएंगे वो सारी एक्टिविटीज अच्छे से करनी है। लेकिन अब अगर हम बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स की, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों का कोई बैच नहीं है हमारे एंड से, ठीक है। तो उनको यही बताऊंगा, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या कहीं से भी ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, अच्छे से आप कंसिस्टेंट रहोगे। यहाँ पे अगर हम देखें, आपको हमारे एंड से स्ट्रैटेजीज अच्छे से मिलेंगी, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स, मेड, नॉन मेड या मेड प्लस नॉन मेड, क्लास 9 10 जिस भी क्लास में हो, आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह मिल जाएंगी अच्छे से। लेकिन लेक्चर्स हम अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां पे यही चीज करो, कॉन्फिडेंट रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अच्छे से, आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और आप अच्छे से अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। एंड टाइम टेबल भी मैंने बता दिया कैसे क्या फॉलो करना है। एंड साथ ही साथ देखो, ये जो बैचेस है इनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अगर किसी को भी बैच खरीदना है, अभी तक नहीं खरीदा है, आपके लिए एक अर्ली जेके करके कूपन कोड है, अर्ली जेके कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, दैट इज डीपीपी टेस्ट PYQs, तो ये चीज आपको अच्छे से फॉलो करनी है यार। देखो, ये अच्छे से मैं सीढ़ी एक बना के दे रहा हूं ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। अगर आप कोई भी पॉइंट अवॉइड करते हो तो फिर फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें डीपीपी टेस्ट PYQs का मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी एपिसोड 1 में। एपिसोड 1 में हमने ये चीज बताई थी कि जो आपके PYQs है, 7 to 10 years ऑफ PYQs को एनालाइज करो अच्छे से। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ वो चीज शेयर की है, कहीं से भी, जहां से भी वो मुझे डीएम वगैरह करते हैं। अब वक्त आ चुका है PYQs को सॉल्व करने का, अभी नहीं, बट जब आप वो लेक्चर्स वगैरह अच्छे से दोगे
एंड साथ ही साथ टेस्ट वगैरह जो भी आपके बैचेस में होंगे वो कंसिस्टेंसी से देना है। देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेस्ट तभी दे पाओगे जब कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं मैं इसमें अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, राइट। एंड साथ ही साथ डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे वो अच्छे से सॉल्व करने हैं, टाइमली करने हैं। बिकॉज यही चीज याद रखना यार कि आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब हर किसी पेरेंट को ये होता है यार मेरा बच्चा कल को मुझे प्राउड फील कराएगा, मेरा बच्चा बहुत ही कुछ अचीव करेगा अपनी लाइफ में। मेन चीज होता है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की सेटलमेंट। वो बस यही चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत ही ज्यादा तरक्की करे। हमेशा एक चीज याद रखना, पेरेंट्स के फेस पे अगर स्माइल देखना चाहते हो ना कल को आपके रिजल्ट के टाइम, तो अभी एक्शन ले लो। अभी एक्शन लेने का टाइम है ताकि कल को जब रिजल्ट का टाइम हो उस टाइम आपका भी और आपके पेरेंट्स का भी रिएक्शन बहुत ही मस्त हो, ठीक है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो। मतलब अभी अगर आप अज्यूम करोगे ना वो चीज, मतलब उसको इमेजिन करो उस चीज को, जैसे आंखें बंद करते हैं वाह कितना अच्छा लगता है, राइट। तो वही चीज आप दिमाग में रखोगे। दैट इज व्हाई आपको अभी के अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी होगी। इसीलिए मैं खुद का गला सुखा रहा हूं, मेरा गला सूख गया टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ये चीज आपको फॉलो करनी है, डीपीपी टेस्ट वगैरह और पीवाईक्यूज को भी अच्छे से सॉल्व करना है, ये टाइमली करना है। तो एक चीज, एक नुस्खा है, इसको याद रख लेना कि स्टडी देन राइट देन रिवाइज देन टेस्ट देन इंप्रूव। सर इसका मतलब क्या है? पहले आप लेक्चर दोगे, पढ़ोगे उसके बाद जो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है। जितना लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि मूवी देखनी है, सर वहां से पढ़ा रहे हैं, हम यहां से मूवी देख रहे हैं, फिर पॉपकॉर्न भी ले आना, फिर ऐसे देखना जो भी साथ में होगा उसके साथ बैठ के देखना जैसे मूवी देख रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं देखते हैं लेक्चर। फिर लेक्चर और मूवी में क्या फर्क रहा? तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी पढ़ रहे हो वो साथ साथ लिखना है। जितना लिखोगे उतना वो बैक ऑफ द माइंड में स्टोर रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी रहती है वो, ठीक है। एंड उसके बाद वही चीज जो सर पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे आज कुछ पढ़ा, अभी लेक्चर कंप्लीट किया, आपने लिखा भी, साथ में ही जैसे ही शाम को टाइम मिला तो उस चीज को रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद ऑब्वियसली आपका किसी टाइम पे टेस्ट भी होगा, तो उस टेस्ट में अच्छे से अपीयर होना है, तो उसमें फोड़ के आना है सीधे, ठीक है। तो जैसे ही आप टेस्ट भी दोगे उसके बाद आपको पता चलेगी कि टेस्ट में यार यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट जरूरत है, ये चीजें हैं जहां पे मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वहां पे क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है। और सेम फिर वही चीज चलेगी, स्टडी राइट रिवाइज। तो इस चीज को सिंपली याद रखना, SWRTI। एंड साथ ही साथ अब कोई बच्चा बताया कि सर अगर हमारा एग्जाम नवंबर में हो गया तो हमारा तो सिलेबस यहाँ 30 सितंबर तक कवर हो जाएगा, तो वो जो एक महीना बचेगा अक्टूबर में, तो उसमें भी हम आपको रिवाइज करा देंगे। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। हमारे एंड से जो चीजें चाहिए वो आपको टाइमली मिल जाएंगी। आपके एंड से क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, बस। उसके बाद बस एक ही चीज, रिजल्ट के टाइम सब के सब खुश होंगे, आप भी और हम भी। तो देखो मैं सिंपली चाहता हूं हर कोई बच्चा इस चीज को करेगा। अगर आपको कल को पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, खुद भी सेटिस्फाई रहना है, तो सब बच्चे नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आकिब सर आई प्रॉमिस आई विल डू इट, ठीक है। साथ ही साथ जम्मू समर जोन वाले बच्चे ऐसा सोचते होंगे सर ये तो रहा कश्मीर डिवीजन वालों के लिए, जम्मू विंटर जोन वालों के लिए, लद्दाख के बच्चों के लिए, हमारा क्या? देखो बच्चा लोग, आप भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे ही 30 सितंबर कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस, आपका एग्जामिनेशन, वी नो कि आपका एग्जामिनेशन फेब में है, तो आपको अच्छे से उसके बाद ही रिविजन भी स्टार्ट हो जाएगा, आपका हर एक चीज कवर कराया जाएगा। एंड स्ट्रैटेजीज की बात भी रहे, वो भी आपको अभी भी मिल रही है एंड आगे को भी मिलती रहेंगी। बाकी अपडेट्स वगैरह वो तो सबके लिए सेम ही है, राइट। तो बाकी हम मिलते हैं, ये तो एपिसोड 2 था, जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो बाकी अब हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।